तो चलिए स्वागत करते हैं फिर से आपका मॉडल सेट आज 3 करेंगे हम लोग। थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। एक मॉडल सेट 2 में हम लोग एक क्वेश्चन मिस्टेक हुआ था, उसको मैं करेक्शन करने जा रहा हूँ। मैं बताया था कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन देखे उसका आंसर एक कीजिएगा, आप कीजिएगा। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जल्दीबाजी में देखा कि मैंने इसका डिग्री ध्यान नहीं दिया। यहाँ देखिए 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। अगर ऐसा देखिए, आप तो त्रिकोणमिति में अनुपात याद किए होंगे। क्या क्या? 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 का वैल्यू, 60 का वैल्यू और 90 का वैल्यू। अगर ऐसा वैल्यू है तो आप तो डायरेक्ट इसको याद रख के बनाना होता है। लेकिन मेरा जो बताने का तात्पर्य था वो उन सब प्रश्नों के लिए होता है, जैसे ये वाला प्रश्न हो गया, यहाँ 10 45 है, यहाँ 23 है, ठीक ना, यहाँ 67 है, और बोलता है ना कि एक साबित कीजिए। तो इसका आंसर एक आता है, आंख बंद करके आप एक मारिएगा। लेकिन इस पर थोड़ा सा आपको सतर्क हो जाना चाहिए। यहाँ tan 30 है और sin 30 है, cot 60 है और cosec 30 है, ठीक है ना। चलो इसको बनाते हैं। इसका आंसर यही दिया गया इसमें भी और यही आएगा ही। थोड़ा मैंने उसमें थोड़ा हल्का सा ध्यान नहीं दिया मैंने कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। अब आप बना लेंगे। चलिए इसको मैं करता क्या हूँ। चलिए ये बहुत आसान प्रश्न होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आपको देखिए ऐसे में आपको टेंशन नहीं है। 30 का वैल्यू आपको पता होता है, 30 का भी आप याद करते हैं। आप 0 30 45 और 60 और 90 इतना तो आप याद करते हैं। इस टाइप के सवाल है तो मान रख के बना लीजिएगा, आपको समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन वो बता रहा था, जो मतलब यहाँ 35 दे दे, यहाँ कुछ और दे दे, उसका जोड़ने पर 90 पुरता हो तो आप उसका आंसर करते हैं। वो ट्रिक याद रखिएगा। चलिए अभी इसको बनाते हैं। क्या करना है, tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान आप याद कर चुके होंगे, तो आपको मिलता होगा 1/√3, ठीक, ओके। sin 30 का मान आपने याद किया होगा 1/2, ठीक। अब चलिए cot 60 का मान आपने याद किया होगा। cot 60 का मान जो होता है 1/√3 होता है। क्या होता है? 1/√3 इंटू कोसेक 30 का मान आपने याद किया होगा। कोसेक 30 का मान क्या होता है? 2 होता है। अब देखिए इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया? 1/√3 और मल्टीप्लाई 1/√3। अब देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। √3 में √3 से गुना करने पे क्या होता है? सिर्फ 3 होता है, क्योंकि पता है कि √3 में √3 से गुना करेंगे तो रूट में 9 आएगा और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, डायरेक्ट ऐसे कीजिएगा। कोई आपसे पूछेगा √2 में √2 से गुना होगा तो क्या होगा, आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा सिर्फ 2 होगा। √3 में √3 से तो सिर्फ 3 बोलिएगा। √5 में √5 से सिर्फ 5 होगा। वही बात होता है, क्योंकि 25 होगा, फिर 25 का वर्गमूल 5 होगा। इसमें करेंगे तो अब 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर मॉडल पेपर का था, मॉडल सेट 2 का 56 नंबर क्वेश्चन था। इसका करेक्शन कर लेंगे। उस दिन मैंने गलती से ये बता दिया था, थोड़ी जल्दीबाजी मैंने किया था। हाँ, इस टाइप का सवाल होता है, आप आँख बंद करके एक बोलिएगा। यहाँ 45 है, चलिए इसका मान तो होता है, मानता हूँ। लेकिन यह 23 है, यहाँ 67 है। इस दोनों को जोड़िए, कितना होगा? 90 हो जाएगा ना। जब भी अनुपात जोड़ेंगे और उसका डिग्री का कोण का अनुपात अगर 90 हो जाता है तो आंख बंद करके उसका आंसर आप 1 बोलेंगे, वो हो जाता है 100%। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसमें वैल्यू रखना था, ठीक है। रखेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा? 3। चलिए मॉडल सेट 3 चालू करते हैं। और बहुत दिन के बाद आपको वीडियो मिल रहा होगा तो आप निराश और कुछ ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैंने आपके लिए कुछ करना छोड़ दिया। जो मैं से वादा किया था कि मैं एग्जाम से पहले आपका तैयारी करा दूंगा बेहतर, वो मैं करा दिया हूँ। क्योंकि मैंने इसका पूरा सेट देखा है, 5 का 5 सेट देखा हूँ। जितना मैं क्वेश्चन में आपको करा दिया हूँ ना 2011 से लेकर 2019 तक वीडियो, उतना काफ़ी आपके लिए पूरा बेनिफिशियल है। और आप थोड़ा सा 20 का और 21 का अपने से कर लेंगे। आप करेंगे ना तो पूरा बना लेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि आपके पास पूरा टैलेंट हो गया है। अगर पूरा आपने वीडियो देखा होगा तो 2011 से लेकर के 2019 तक का वीडियो देख लिया होगा आपने। क्योंकि मैंने आपको सिर्फ रटवाया नहीं था, वहाँ बनाने सिखाया हूँ। उसके आधार पर पूरा आप कोई भी सेट बना सकते हैं। चाहे आपका ये मॉडल सेट ये हो या आप टारगेट का खरीदे होंगे, कोई भी मॉडल पर लिए होंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलता है, बना लेंगे। चलिए इसको जल्दी से शुरू करते हैं। इसमें समय नहीं लगेगा क्योंकि आप सारे प्रश्न का आंसर आप जानते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक या नियामक जो होता है वो 0 0 होता है। कितना कितना होता है? 0 0। किसका? मूल बिंदु का निर्देशांक या नियामक क्या होता है? 0 0। हो गया क्लियर? चलिए 2 नंबर देखते हैं। ABC कोई 3 संख्या है, ABC, उसका माध्य क्या होगा? उसका मिन क्या होगा? आपने मिन का क्या फार्मूला पढ़ा है? आप मिन का फार्मूला पढ़े होंगे आपने कि कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। मिन बोलते हैं माध्य को। आपने माध्य का फार्मूला पढ़ा होगा, कुल प्रेक्षण का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षण आपका क्या है? आपको एक प्रेक्षण A दिया गया था, एक B और C, इसका योग बटा इनकी संख्या 1 2 3। यही तो आंसर हो गया आपका, A + B + C / 3। चलिए हो गया 2 नंबर का आपका। 2 नंबर क्लियर हो गया। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन। ये sin 30 का मान पूछा है, आपको याद होना चाहिए sin 30 का मान क्या होता है। मैं सिर्फ sin 30 इसको मैं रटने के लिए आपको कभी प्रेफर नहीं बोलूँगा कि आप इसको रटिए, यही पूछेगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता है।
आपको मैं एक बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसका पूरा डिग्री याद रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और आपका सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बनाने में आपको सहूलियत मिलती होगी। मैंने देखिए यहाँ लिखा हूँ, आप भी अपने अपने बुक में देखे होंगे। ये कैसे निकलता है वहाँ भी सिखाता है बच्चों को, कैसे ऐसे निकालते हैं उसका। अब फर्क वो नहीं पड़ता है कि इसको कैसे निकालते हैं, अब मायने ये रखता है कि आपको पूरा कंफर्म याद है कि नहीं है। अगर याद नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ा गलती की है। अगर आप याद नहीं है तो अभी भी आपके पास बहुत अच्छा समय है, अभी जितना भी समय है ना बहुत, इसको 2 से 3 दिन लग जाएगा याद करने में। आप क्या कीजिएगा ना, ऐसे याद कीजिएगा, एक दिन इस लाइन को याद कर लेंगे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। आपने समझे क्या, आपने इसको याद किया। अगला दिन इसको याद कर लीजिएगा, अगला दिन tan का याद कर लीजिएगा, एक दिन कोसेक। 4 से 5 दिन में आप इसको याद कर लेंगे ना, बहुत बेहतरीन नंबर आप स्कोर करेंगे सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री जो आपका ये सेक्शन है वहाँ से। चलिए, तो इसका आपने देखा था, क्या दिखा था, 1/√2। ये तो साइन 45 का मान होता है, ये साइन 60 का मान होता है, और ये तो साइन 0 का मान होता है। आपको सबका याद होना चाहिए वैल्यू। चलिए, इसका पूछा है कि 4 नंबर प्रश्न का, तो चलिए एक बार मिला लेते हैं। 1 का आंसर बी हो गया हमारा, 2 का आंसर क्या हो गया, ये वाला हुआ डी, 3 का ऑप्शन क्या हो गया सी, 4 0 3 2 3 6 3 8 का बहुलक क्या होगा। बहुलक मतलब जो बहुत बार आए, जिसकी प्रेक्षण की मान जो है सबसे अधिकतम हो, सबसे अधिकतम बार प्रेक्षण आया हो, वही बहुलक कहलाता है, अर्थात वो मोड कहलाता है। इसमें कौन सी संख्या बार बार आई है, 4 देखेंगे तो अब 1 बार आया है, 8 1 बार आया है, 6 भी 1 बार आया है, लेकिन 3 चेक कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार। तो 3 ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट कर रही है, तो ऑप्शन 4 का ऑप्शन क्या हो गया सी। एक्स अक्ष पर वाई का नियामक मान क्या होता है, या क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक क्या होता है। तो याद रखेंगे, एक्स अक्ष पर वाई का मान खोजेंगे तो 0 मिलेगा, और वाई अक्ष पर खोजेंगे तो एक्स का मान 0 मिलेगा, ठीक है ना। कोई किसी अक्ष पर दूसरे अक्ष का मान पूछ लेना, आप 0 याद रखेंगे, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, आपको याद हो जाएगा। अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अभी हमें यहाँ पे बताया था, हमें सबसे जो अधिकतम बार आता है वो क्या होता है, बहुलक होता है। तो जो चाहे इस क्वेश्चन को आंसर किया होगा वो इसका भी आंसर बता देगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। संचयी बारंबारता का वर्ग क्या कहलाती है, तो त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण। ये सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि इस सेट को आप जरूर बनाएंगे। 5 सेट दिए गए हैं, 5 को बनाइएगा। तो इसको मतलब ऐसा तो नहीं है, अगर आपने मेरा जो 2011 से लेके, या अपने क्वेश्चन बैंक आपके पास भी होगा, अगर आपने 2011 से लेके 21 तक के सारे क्वेश्चन को कर लिया ना एग्जाम में, मतलब मैं आपको लिख देता हूँ, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 90 क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, और आपको करना 85 है, यानी 40 क्वेश्चन भी आपको एक्स्ट्रा में याद होगा। थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे तो आपको 100 में 100 ऑब्जेक्टिव याद होगा। सिर्फ आपको क्या है, लेकिन मजबूरी है कि आपको 85 करना है, तो आपको लिए खुशी की बात है ना कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर पता है, लेकिन आपको देना कम का ही आंसर है। सब क्वेश्चन बैंक का सवाल है। वर्ग अंतराल 8 और 8 से 12 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़िए, 8 और 12 कितना हो जाएगा, 20। 8 और 12 आपने कितना जोड़ा, 20। उसका आधा कीजिए, 20 का आधा क्या होता है, 10। तो 8 का आंसर क्या हो गया, सी। कैसे निकाला हमने, दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दीजिएगा। ऐसे ही आप वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, वर्ग चिन्ह को एक्स से सूचित करते हैं, या क्लास इंटरवल बोलते हैं। वर्ग अंतराल नहीं होता है, ये वर्ग चिन्ह को हम लोग स्मॉल एस से लिखते हैं जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका बनाते हैं। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। -3 -2 किस पद में है। मैं आपको बता दिया हूँ, अगर एक्स का मान दोनों प्लस में हो तो पहला पद होता है, एक्स का मान एक माइनस में है और ये प्लस में होता है तो दूसरा पद में होता है, लेकिन दोनों माइनस में है तो तीसरा में चला जाएगा। ठीक, चौथा का क्या होता है नियम, चौथा का होता है कि ये पहला वाला प्लस में होना चाहिए और दूसरा वाला माइनस में, तो चौथा में आता है। ये बहुत बार बता चुका हूँ, आपको भी ये पता होगा। यहाँ देखिए, इसका मैं ट्रिक सिखा दिया हूँ, इसको पूरा रटना नहीं है। जोड़िए 64 और 26, क्या 90 हो जाएगा। 64 और 26 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, दोनों 90 हो रहा है जोड़ने पे। क्वेश्चन बट्टा में है यानी भाग में है तो आंसर 1 होगा, गुना में होगा तो भी एक आंसर 1 होगा। इसको मैं बता रहा था, जो आज मैं पहला जो क्वेश्चन बताया हूँ वो समझ के मैं थोड़ा उस दिन जल्दीबाजी में कर दिया था। हाँ, इस टाइप के सवाल मिले गुना या भाग में हो और रेशियो जोड़ने पे 90 होता हो, उसका आंसर आंख बंद करके आप 1 कर देंगे, 100% सही होता है। अर्धगोले का संपूर्ण प्रतिशतफल क्या होता है, ये 3πr² होता है। ये तो फार्मूला है, ये तो आपको याद रखना चाहिए। सिर्फ इसी को नहीं बोलता हूँ, आप पूरा मेंसुरेशन का जितना फार्मूला है या मैथ का जितना फार्मूला है उसको आप याद रखेंगे। अब सवाल पूछ रहा है
कि एल्गोरिथम विभाजन जो होता है हम लोग क्यों लगाते हैं, तो उसको हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए, यानी मौसा निकालने के लिए। अगर मौसा ना दे के एचसीएफ दे दे, आप समझ लेंगे कि एचसीएफ और मौसा दोनों एक ही होता है। इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं और हिंदी में महत्तम समापवर्त्य बोलते हैं, ठीक है ना। एलसीएम तो बोलते हैं लॉसा को, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई को। चलिए 12 का आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल जो क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री, सी हो गया। किसी दिए गए बिंदु से वृत्त पर आप कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं कितना बार करा चुका हूँ। अगर आपको कोई एक, चलिए यहाँ फिर समझ लीजिए, कोई आपको एक बिंदु दिया गया है ये, और ये कोई वृत्त है आपके पास, सर्कल है, आप इसके माध्यम से आप इस पर कितनी स्पर्शरेखा गुजार सकते हैं। तो ये किधर से गुजार सकते हैं और ये एक इधर से, यानी आप 2 ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। और एक यहाँ से एक बात और याद रखेंगे, ये दोनों स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है, यानी बराबर होती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि एक स्पर्शरेखा इसकी लंबाई 13 है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, आंख बंद करके बोलिएगा, इसका भी लंबाई 13 होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपने क्या देखा, एक वृत्त पर किसी दिए गए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो अनंत, अनंत नहीं सॉरी 2, कितनी 2, ये तो अनंत ऐसा पूछा है। एक वृत्त पर आप कितने स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, आपको कोई बिंदु ना दे, कहीं से बोले आप कहीं से कितना खींच सकते हैं, तो अनंत, लेकिन एक बिंदु दे तो वहाँ से खींचेंगे तब 2 ही निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए अब सवाल है मेरा 15 नंबर। किसी प्रायिकता की अधिकतम मान जो होती है क्या होती है, तो देखिए प्रायिकता का मान जो होती है, प्रायिकता में 2 घटना घटती है, एक संभव एक असंभव। तो संभव घटना की मान या निश्चित घटना की मान जो होती है वो 1 होती है, असंभव का 0 होती है। तो इसका अधिकतम मान जो होता है मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो आंसर सी हो जाएगा। एक घात वाला समीकरण क्या कहलाता है, तो रैखिक समीकरण कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है। एकदम आसान प्रश्न है, कहीं दम नहीं, इसके लिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारा मेरा वीडियो देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। लेकिन थोड़ा सा और प्यार बनाते रहिएगा इसी प्रकार, और इसको थोड़ा वीडियो शेयर और कीजिए कि और सब्सक्राइबर बढ़ें। अभी हम लोग 180 के पास पहुँच चुके हैं, और आपका थोड़ा सा प्यार सहयोग चाहिए, जिससे हमारा जो चैनल है उसमें 1000 सब्सक्राइबर हम लोग पूर्ण जाएँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को बेनिफिट होगी। आने वाले जो अगला सेशन चालू होगा हमारा 2023 वाला, उसमें हम लोग बेहतरीन तैयारी कराऊंगा, या मैं यहाँ से डीपली चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लेन कराऊंगा मैं आपके सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ एग्ज़ाम का नज़दीक है, तो अभी हम पढ़े वहीं जो हमसे पूछा जाए, यही मेरा हेडिंग होता है और यही मेरा टाइटल भी होता है। लेकिन जो नया बैच चालू करेंगे मैं अगला सेशन के लिए 2023 वालों के लिए, तो उसमें अब मैं पूरा चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियो दूंगा, ठीक है ना। जितना पढ़ाऊँगा मस्त पढ़ाऊँगा, अन्यथा तो नहीं पढ़ाऊँगा। साइन में से 90 घटता है तो क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ, इसको झट से बना लेंगे, कोई इसमें टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा है साइन में से 90 तो क्या होता है, साइन में से 90 घटता है तो क्या होता है, कॉस, ठीक। अब चलिए बट्टा में आइए, बट्टा में बोला है कॉस में से 90 घटाएंगे, तो कॉस में से 90 घटता है तो क्या होता है, साइन। अब ये किसका फार्मूला बन गया, साइन बटा कॉस तो tan होता है, तो कॉस बटा साइन तो कॉट का फार्मूला होता है, तो कॉट थीटा बन गया। तो खोजिए कॉट थीटा कहाँ है, तो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, 17 का ऑप्शन बी। अब पूछ रहा है किसी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है, शेष अन्य भुजाओं के वर्ग क्या होता है, योगफल के बराबर होता है। क्या होता है, योगफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये किसका थ्योरी पूछेगा, किसका थ्योरी है, तो ये पाइथागोरस का थ्योरी है। चलिए 19 नंबर प्रश्न में चलते हैं। बोला कि बगल के चित्र में डी पैरेलल बीसी है तो एक्स का मान क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है, और ज्यामिति में ऐसा प्रश्न पूछा था इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि थेल्स थ्योरम से बन जाता है। थेल्स थ्योरम क्या पड़ता है कि अगर इसके समानांतर ये भुजा है तो जो अन्य भुजा होगी इसको समान अनुपात में बांटेगी, यानी ए डी, यानी क्या करेगी, ए डी बट्टा में डी भी बांट देगी, और बट्टा में जो उसके भुजा अनुपात में विभाजित करती है ए ई अनुपात में बांटेगी, यानी बट्टा में ई सी हो जाएगा। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर हो जाता है। ए डी का मान क्या है, एक्स, डी बी का मान क्या है 4 बराबर, ए ई का मान भी क्या है 4, और ई सी का मान क्या है एक्स। बस क्रॉस गुना कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, एक्स का मान निकालना था, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर क्या बनेगा, रूट बनेगा, ओवर रूट आएगा इस पर, और किसके साथ आएगा, प्लस माइनस साइन के साथ में आएगा। तो एक्स का मान जो हो गया प्लस माइनस के साथ में 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो यही तो आपका आंसर हो गया।
तो ऑप्शन बी आपका 100% राइट है। मूल बिंदु से 8 और 15 की दूरी क्या होगी, इसका मैं तो ट्रिक सिखा दूँ। ये क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा एग्जाम में। मैं ये नहीं वादा करूँगा कि यही क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी पूछे ना दुनिया का सवाल, लाखों हजारों करोड़ों सवाल बना लेंगे आप। मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए बोले आसान होता है बहुत, इसलिए मैं बनाना सिखाता हूँ आपको। चाहे मेरे ऑफलाइन क्लासेस हों या आपका ऑनलाइन, मैं दोनों का समान भाव से पढ़ाता हूँ। ऐसा मैं आपके साथ भेदभाव नहीं करता हूँ कि आप ऑनलाइन में जो बच्चे हैं वो पैसा नहीं देते हैं तो उनको मैं कुछ थोड़ा मैं उतना गहराई से ना बताऊँ, और जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो पैसे देकर पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा बेहतर ज्ञान दिए, ऐसा नहीं। अगर हमारे पास शिक्षा है, अगर आपके पास भी शिक्षा है, तो आप सबको जब भी पढ़ाइएगा समान भाव से पढ़ाइएगा, नहीं तो माँ सरस्वती से आपका मतलब विश्वास हटेगा और आप में थोड़ा उनका मतलब दिल टूटेगा। क्योंकि शिक्षा का माँ सरस्वती का रूप है कि इसमें हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। चाहे वो किसी को देना हो, आप जितना सीखते हैं ना उसको उतना आप बेहतरीन से बता लीजिएगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो हमें जितना आता है मैं कोशिश करता हूँ आपको समझा दूँ। अब आपको समझ में आता है तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं आता है तो खैर जितना आता है मैं आपको बता ही देता हूँ, मैं आपसे कुछ छिपाता नहीं हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से दूरी, मैं आपको बहुत बार बताया हूँ, कुछ मत कीजिएगा, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में। तो एक संख्या क्या है 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा, और एक 15 है ना तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा। अब आप ही बताइए ना 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। लेकिन ये ट्रिक को याद रखिएगा, जब भी ट्रिक को अप्लाई करना हो सिर्फ मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तभी, नहीं तो और ऐसे दो बिंदु दे तो ये फार्मूला मत लगाइएगा, तब दूरी सूत्र लगा लीजिएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन मूल बिंदु से दूरी पूछ ले तो आप ये आजमाइएगा, आपका काम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और इनको आप ऐड करेंगे। थोड़ा देखिए, एक हाथ में मोबाइल रखा हूँ और एक हाथ में ये आपका बोर्ड है, थोड़ा तकलीफ होती है। 5 4 9 2 4 2 6 8 और ये 2 2 7 2 8 9, और ये किसका वर्गमूल होता है, तो ये 17 का होता है। तो आप ऑप्शन चेक कीजिए, 17 कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ऑप्शन ए में ही मिल गया आपको 17। ये आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और आप इसी ट्रिक को अप्लाई कर लीजिएगा। 21 नंबर का मैं ट्रिक तो आपको पिछला ही मॉडल सेट में बता दिया हूँ 2 में, इसको तो आप आसानी से बना लेंगे, लेकिन फिर भी करा देता हूँ कि आपको ये ना कहेंगे सर ने आपसे वो बेईमानी किया। 21 नंबर पूछता है कि रेशमा के जीतने, किसी खेल में रेशमा के जीतने की प्रायिकता जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है 0.95 है, तो सुचिता के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। मैं आपको बोला हूँ ना कि एक किसी का प्रायिकता दे, दूसरे का प्रायिकता पूछ लेना, तो आप उस प्रायिकता को जब निकालने तो उसका फार्मूला याद रखिएगा 1 - PE, ठीक है ना। तो एक का एक हो गया, एक का प्रायिकता क्या दिया है, एक का प्रायिकता दिया है 0.95। बस आपको दशमलव घटाव आना चाहिए तो आप आसानी से बना लेंगे। चलिए मैं इसको घटाते कैसे मैं बताता हूँ दशमलव घटाव को। जिन बच्चों को आता है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिनको नहीं आता है थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको, इस टाइप के घटाव कैसे बनाएंगे। देखिए घटाना है एक में से इतना, एक के पास ऐसे लिख लिया, लेकिन आपको थोड़ा तकलीफ आएगी कि इसमें एक में इसमें 3 संख्याएँ हैं, एक ही कैसे इसको मैं एडजस्ट करूँ। कोई बात नहीं है, जब भी दशमलव घटाव घटाए ना तो इसमें दशमलव है, अच्छी बात है। इसमें नहीं है ना तो इसमें अपने खुद से लगा लीजिएगा। अब इस दशमलव के सामने इस दशमलव को लाइएगा, आपने लाया, इधर क्या है 0, आप यहाँ लिखेंगे। 95 किधर है, इधर आया। अब बोलेंगे मैं घटाऊँ कैसे, वैसे ही जैसे बचपन में घटाते हैं, आप यहाँ माइनस कीजिए, यहाँ कुछ भी नहीं है ना तो 0 लिख लीजिए घटाने के लिए। अब 0 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी देगा ये इसको, ये देगा इसको, तो ये 10 में से 5 ये 5, ये बन गया 9 में से 9 गया 0, और ये आपका तो इधर कुछ नहीं बचा, तो 0.05। आपका ऑप्शन बी जो दिख रहा होगा इस टाइप का है, 0.05 इज़ 100% राइट है। तो आपने क्या सीखा, आपने एक बेहतरीन क्वेश्चन सीखा, वो भी सेकंडों में बनाने के लिए, और आपका फ़ायदा ये करेगा। अब आपको प्रश्न में हो सकता है तो ये तो नहीं दे, कुछ और नया भी दे, लेकिन आपका एक प्रायिकता दे और एक का प्रायिकता पूछे ना, यही ट्रिक अपनाइएगा, 100% खरा उतरेगा ये क्वेश्चन आपके लिए। 2 लगातार आभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होता है, 1 होता है। बहुत बार हमने किया है, आप ट्राई कर लीजिएगा 2 लगातार कोई भी संख्या लेके, 2 लगातार आभाज्य संख्या, 2 लगातार आभाज्य संख्या। चलिए एक आभाज्य संख्या हमारा क्या होता है, 2 होता है। मान लीजिए दूसरा आभाज्य संख्या हमारा क्या होता है, इसके बाद 3 होता है। इसका मौसा निकाल लीजिए, मौसा निकालेंगे तो एक बार में कटेगा, 3 में से 2 गया 1, और फिर ये 2 इधर, ऐसा ही नहीं बनाते यहाँ पे सेब। आपका मौसा क्या आया, 1 आया, ऐसा ही होता है। चलिए आज मैं वीडियो बहुत छोटा बनाऊंगा कि आज का वीडियो आज का अपलोड हो जाए, बाकी क्वेश्चन को मैं अगले सेशन में कर दूंगा। तो इसका अपने आंसर देख लिए, कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए ये तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 117 में कई बार अपरिमेय संख्या है, तो ये बच गया मेरा परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है, इसको आप सुधार लेंगे। आपके पास अगर मॉडल सेट है तो इसको आप 225 बना लेंगे। क्या बनाएंगे, 125 नहीं 225। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है,
कुछ आंसर भी मैंने देखा है कि थोड़ा आंसर भी इसमें तकलीफ दे रहा है बच्चों को। आप भी अगर पढ़े होंगे चैप्टर बाई चैप्टर तो आप इसका गलती यहाँ पकड़ लेते होंगे, लेकिन बाकी सारे प्रश्न इसमें बहुत बेहतरीन हैं। ये भी प्रश्न बहुत टफ है, लेकिन क्या है थोड़ा इसमें थोड़ा सा एरर हो गया है कि यहाँ 2 होना चाहिए, 1 दिया है। 225 का वर्गमूल होता है, 125 का तो होता नहीं है, अन्यथा तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कहाँ गया मेरा? तो 49 का वर्गमूल होता है 7, इसका होना चाहिए 225। इसको आप सुधार लेंगे, ऐसे ऑप्शन ए हो जाएगा 225 के बाद। 24 नंबर प्रश्न में आपको बहुत बार करा दिया हूँ, इसको आप खुद से कर लेंगे। यहाँ 3 जो कंडीशन होता है, अब देखिए क्या होता है। अरे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 क्या होता है? अद्वितीय हल होता है ना, अद्वितीय हल का फॉर्मूला होता है। और इसका हल क्या होता है? केवल एक हल होता है, केवल एक हल। ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है? वो व्यास कहलाती है। अब देखिएगा ना, ये मान लीजिए आपके पास ये व्यास वृत्त हो गया, और इसमें से कहते हैं कि एक जीवा जो गुजरेगी, सारी जीवा होती है बहुत सारे, जो जीवा केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए। ये मान लीजिए हमारा वृत्त का केंद्र हो गया, इससे होकर कोई जीवा गुजरेगी तो ये क्या बन गया? व्यास बन गया, व्यास हो गया ये तो, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, b² - 4ac बराबर क्या होता है? तो विवेचक और विविधकर का फॉर्मूला है, तो ए बी दोनों आंसर हो गया। किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है 0 है, तो तीनों बिंदु क्या होंगी? वो तीनों बिंदु समरेख होंगी। सब थ्योरी वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर 9 हो जाएगा, ये भी करा दिया हूँ, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। ये हो जाएगा 1 - sin² cos स्क्वायर, ये बटा हो जाएगा sin², तो ये हो गया cos बटा sin कॉट हो गया, कॉट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ये हो जाएगा। 29 क्या हो गया? 30 का, इसका 2x² - 4x + 3 का विवेचक क्या होगा? तो इसका विवेचक निकालिए। विवेचक कैसे निकालते हैं? b² - 4ac, तो b का मान स्क्वायर, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए इसका भी विवेचक निकालने के बोला है। विवेचक पूछे ना, विविधकर पूछे, फार्मूला क्या होता है? v², तो b का मान क्या है? 4, ये a का मान है, ये b का मान है, c के मान, तो b², फार्मूला डायरेक्ट बैठे b², तो इसका स्क्वायर -4ac, 4, a का मान 2, c के मान 3, या माइनस रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। -4 का स्क्वायर 16 ही होगा, और ये 4 दूना 8, 8 3 के 24, 16 में से 24 गया तो -8 आंसर हो गया आपका। तो ऑप्शन सी 30 का ऑप्शन सी। तो मैं वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, और मैं वीडियो को जा रहा हूँ अपलोड कर देने के लिए, और बाकी जिसका 30 क्वेश्चन बच गया मैं अगले वीडियो में कल ही करा देता हूँ इसको, ठीक है ना। आप टेंशन मत लीजिए, जितना मैं आपको पढ़ा दिया हूँ संस्कृत, हिंदी और ये आपका ये मैथ काफ़ी है आपके लिए एग्जाम के लिए। उतना मतलब फर्स्ट डिवीजन आपका रखा है, आंख बंद करके भरोसा कीजिएगा। आप उस आंख विश्वास करके उसको उस पर रिवीजन करते रहिए, बस आपको हम पे भरोसा रखना पड़ेगा, और आपका इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू सो मच, गुड नाइट।